नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अब तक हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जो कवरेज और प्रस्तुति के ऊपर हैं। आज ये वीडियो हमारा इस पर आधारित है कि अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो किस तरह लेना चाहिए, हमें क्या सवाल करने चाहिए कि वो लोगों में इंटरेस्ट बने और आपका चैनल पॉपुलर भी हो। तो सबसे पहले अगर आप किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, तो मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले एक कैटेगरी डिसाइड करें। उस कैटेगरी को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, उसमें लगातार कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो वो लोगों के बीच में एक पहचान बनाता है और वो हो सकता है कि आपके चैनल का वो फेवरेट प्रोग्राम बन जाए। तो इस तरह से सबसे पहले आप एक कैटेगरी डिसाइड करिए। कैटेगरी के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि आपने पहले से ही कोई एक सीरीज डिसाइड कर ली है, तो अब आप चुनिए विषय, अपने टॉपिक चुनिए। पहले देखिए कि आपके पाठक कौन हो सकते हैं, आपके चैनल पर कौन से लोग ज्यादा विजिट करते हैं। अब तो YouTube पे इसका एक एनालिसिस पूरा का पूरा आ जाता है कि कहाँ के आपके चैनल की रीच कहाँ है और पाठक की क्या उम्र है, उसके अनुसार आप बना सकते हैं। या फिर आप अपने क्षेत्र के खास चीजों को चुन सकते हैं, जैसे आपके शहर की कोई धरोहर हो गई, कोई मंदिर हो गए, या फिर आपके शहर के खिलाड़ी हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कलाकार हो गए, और नेता वगैरह तो आप ऑलरेडी शामिल कर ही लेंगे। इसके अलावा आप सीरीज में पुलिस को भी शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के क्राइम की खबरों को कवर करते हैं, तो आप वहां के थाने के SHO या फिर आप वहां के SP या फिर DM को भी इस सीरीज में शामिल कर सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ आपकी पहचान बढ़ेगी, आप पॉपुलर होंगे, और बल्कि आपको पत्रकारिता करने में भी सुविधा होगी। दूसरी बात, अब क्वेश्चनेयर पे आते हैं कि आखिर आप क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करें और क्या पूछें। तो सबसे सुविधापूर्ण तो ये होता है कि आप क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लीजिए। सबसे पहली बात ये कि आप जिसका भी इंटरव्यू कर रहे हैं, या तो कोई करंट इवेंट को चुन लीजिए या फिर उनकी कोई करंट अचीवमेंट हो सकती है। मान लीजिए कि कोई, जैसे अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का काफी जोर चल रहा है, सभी लोग नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू लेने में लगे हैं। लेकिन जरूरी नहीं हर कोई नीरज चोपड़ा हो, टोक्यो ओलंपिक ही लेवल हो। आपके अपने स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन डिसाइड कीजिए करंट इवेंट से या फिर करंट अचीवमेंट से। अब आपने उसको लेके घटना की शुरुआत की, अपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि आप ये इंटरव्यू किसका कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप उनसे लाइट क्वेश्चंस पूछिए। शुरू में उनसे हल्के फुल्के सवाल करें ताकि एक वातावरण बने जिसमें कि आपको इंटरव्यू देने वाला भी सहज हो और पाठकों को भी थोड़ा उसके अंदर आनंद आए। अब सेकंड स्टेप का जो आप क्वेश्चन तैयार करें वो होने चाहिए आपके टेक्निकल क्वेश्चंस। मान लीजिए आपने किसी अपने क्षेत्र की किसी सांस्कृतिक विधा को चुना, तो आप अब उसके बारे में सवाल पूछिए कि वो शैली कौन सी है, उसमें और कौन कौन से लोग गायक हो चुके हैं, अभी करंट में उसका इंटरनेशनल लेवल क्या चल रहा है, इसको प्रमोट करने के लिए वो खुद क्या कर रहे हैं या फिर सरकार को क्या करना चाहिए। इस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस बनाइए। अब इसके बाद में आप आइए तो उनकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ पर आप जाइए। इसमें भी लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है। जब आप उनसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आपकी ऐसी लाइफ की कोई घटना जिसने आपका जीवन बदल दिया, या फिर ऐसी घटना कि आप इस विधा को आपने चुना। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, और इससे होगा ये कि आपके इन क्वेश्चंस से और इंटरव्यूज से लोग अपने क्षेत्र की चीजों से कनेक्ट होंगे। तो कम से कम आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में कि आपने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया। तो इस तरह आप इंटरव्यू का फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी अथॉरिटी का इंटरव्यू करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आपको सबसे पहले उन्हें संपर्क करना होता है, चाहे आप मोबाइल पे करें या फिर आप उनके ईमेल के द्वारा करें, और एक समय निश्चित करते हैं। समय निश्चित करने के लिए आप ईमेल डालते हैं कि हम आपसे जो है इस वक्त पे इस विषय पर बात करना चाहते हैं, एक इंटरव्यू करना चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र की जनता के लिए लाभकारी होगा। फिर आप उसके अंदर अगर चाहें तो अच्छा होता है, बल्कि आप क्वेश्चनेयर अटैच कर दें कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो इस तरह से वो जो आपको इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वो और थोड़ा सहज हो जाता है, मतलब वो खुल जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि आप क्या सवाल पूछेंगे और वो उसको तैयारी करके भी रख सकता है। तो इससे कई बार एक होता है कि मन में प्रेजुडिस होता है कि ये शायद बाल की खाल निकाले, परेशान करने वाले क्वेश्चन पूछें। तो इस तरह की एक बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक और बात है कि जब इसी तरह से आप बात करते हैं तो करते करते बाल की खाल निकाल भी सकते हैं।
तो ये कुछ तरीके हैं जो आपके चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए काम आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको पत्रकारिता में कुछ योगदान देने के लिए भी काम आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।